हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BR के क्लासेस। और आज मैं कराऊंगा आपको क्लास 10 बुक में चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है 3.1 और उसका क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के लिए आपको प्रॉब्लम जो दी हुई है वो ये है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। इट मीन्स आपको यह बताना है कि हमें जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इनसे सबसे पहले हमें A1 upon A2 रेशो फाइंड आउट करना है। फिर ये बताना है कि जो इनके लीनियर इक्वेशन है इनके द्वारा जो लाइन ड्रा होगी या जो भी नियम इसमें लगेगा उसके द्वारा ये बताना है कि जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके लिए गाइज बड़ा आसान सा तरीका है। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है कि A1 अपॉन A2 ये रेशो निकालने हैं। और इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब मैंने आपकी वीडियो बनाई थी तो उसमें ये सब कुछ हमने जो ये नियम है वो सब कुछ बताए थे कि ये कौन सा नियम है, अलजेब्रिक मेथड का नियम है। तो आप मेरी वहाँ पर इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर ये नियम फॉर्मूलेज हमने कैसे बताए थे। तो आइए गाइज करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इसी प्रकार ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन है तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब फ्रॉम इक्वेशन से A1 क्या होगा, हमने बताया हुआ था जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होता है A1। तो A1 है यहाँ पर 5। B1 होता है y का कोएफिशिएंट यानी दूसरा जो वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट माइनस इक्वल टू -4। C1 होता है जो हमें कांस्टेंट टर्म दी होती है वो होता है, तो C1 हो गया A प्लस का 8। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो A2 कितना होगा, x का कोएफिशिएंट कितना होगा 7 B2 इजिकल टू 6 C2 इजिकल टू -9। प्लस के पॉइंट को लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का जरूरी होता है। तो देखिए गाइज, अब आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 हैं। तो अब केवल आपको ये रेशो बताना है, फिर उसके बाद बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो आइए गाइज, तो सबसे पहले हम करते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 क्या मिलता है आपको, A1 है 5 अपॉन में A2 कितना है 7। ये A1 और A2 इसीलिए हमने पहले लिख लिए थे ताकि हमें इसे करने में आसानी हो। बड़ा आसान तरीका है। अब हम फाइंड करेंगे B1 अपॉन B2। B1 अब कितना है आपका -4 अपॉन B2 कितना है 6। अब करेंगे हम C1 अपॉन C2। देखिए गाइज कितना है C1 8 अपॉन में C2 कितना है -9। अब देखिए गाइज, क्या ये किसी टेबल में आते हैं, किसी रेशो से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। ये देखिए किसी की टेबल में आते हैं, किसी से डिवाइड हो सकते हैं, किसी टेबल से 2 से। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो यानी -2 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये किसी की टेबल में नहीं आते। तो अब देखिए गाइज, इनको आप आगे भी लिख सकते हो आप, A1 अपॉन A2 इजिकल टू 5 अपॉन 7। अब क्या आया है B1 अपॉन B2 क्या बन गया आपका -2 अपॉन 3, यानी हमने इसको टेबल से डिवाइड किया है 2 की टेबल से। तो C1 अपॉन C2 इजिकल टू 8 अपॉन -9। अब आपके पास A1 A2 है, B1 B2 है, रेशो में C1 C2 है। अब आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। तो उसके लिए गाइज हमको जो नियम है, जो फॉर्मूले हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला कंडीशन होता है कि इफ़ A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2। अब आप देखिए A1 अपॉन A2 यहाँ पर क्या आया है 5 अपॉन 7 है, B1 अपॉन B2 क्या है -2 अपॉन 3। क्या ये दोनों रेशो आपस में बराबर इक्वल हैं? ये इक्वल
नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो फर्स्ट क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब बराबर नहीं है तो ये किस कंडीशन में होती है, तो लाइन क्या होंगी, हमें केवल लाइनों के बारे में बताना है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में केवल यही पूछा है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो किस पॉइंट पर करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो देखिए गाइस, जब आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ था, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि यदि इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इस कंडीशन में यहाँ पर द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, केवल वन पॉइंट पर, वन पॉइंट, और यही आपको बताना था। तो ये कि इससे जब हमें A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल गया है तो हमें आगे किसी और को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो लाइन है वो क्या करेंगे, केवल इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर एट ए वन पॉइंट। यानी अब मैं तुमको पूरा बताऊं तो ये होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसने क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं पूछा, केवल यही पूछा है कि लाइन इंटरसेक्ट रिप्रेजेंटिंग करनी है, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट, या पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। तो यहाँ पर लाइन्स हैं जो हमारे केवल इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, वो यहाँ पर एंड हो गया है, समाप्त हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इजिकल टू 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इजिकल टू 0। तो देखिए गाइज, हमें यही बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलना है, A1 क्या होगा 9, B1 इजिकल टू 3 प्लस का 3 है, C1 इजिकल टू 12 प्लस का है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से A2 क्या होगा 18 होगा, ये रहा, और B2 इजिकल टू 6, C2 इजिकल टू 24। तो देखिए गाइज, हमें क्या बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, किस टाइप में करेंगी। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, A1/A2। पहले तो ये निकालिए, A1/A2 क्या है 9/18। ये देखिए किसी टेबल में आते हैं, किसी से डिवाइड हो जाते हैं, ये 9 से ही डिवाइड हो जाएंगे, 9 1 जा 9 2 जा 18, तो 9 ये हो जाएगा, A1/A2 मिलेगा आपको 1/2। अब B1/B2 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2, ये भी 1/2 आ गया। C1/C2 इक्वल टू 12/24, 12 1 जा 12, 2 जा 24, यानी ये भी 1/2 है। यानी अब देखिए गाइस, ये तीनों ही A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 भी क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, A1/A2 इजकल टू किसके है B1/B2, और ये भी इजकल टू किसके है C1/C2 के। यानी तीनों टर्म, तीनों रेशो जो हैं वो इक्वल आए हैं। जब तीनों रेशो इक्वल हो गए तो किस कंडीशन में लाइन क्या करती हैं, ये आप इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। अब ये तो क्वेश्चन में पूछा ही है कि क्या होंगी लाइन, क्या होंगी। जब रेशो तीनों इक्वल आए तो लाइन कॉन्साइंड होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं और देयर इन्फिनिटली सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दी लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट। यहाँ पर आपका जो सॉल्व क्वेश्चन है सेकंड पार्ट वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। हमें केवल लाइंस के बारे में बताना था, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट या कॉन्सिडेंट होंगी। तो दी लाइन, यहाँ पर तीनों रेशो हमारे कैसे आए हैं इक्वल, तो दी लाइन्स आर कॉन्सिडेंट।
तो गाइज अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 2 है और उसका हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको दिया है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इजिकल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड देंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे, पहले a1 कितना होगा यहाँ से 6, a2 b1 कितना होगा यहाँ से -3, c1 इजिकल टू 10। इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे a2 होगा हमारा कितना 2, b2 कितना होगा -1, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा -1, c2 कितना होगा यहाँ से 9। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है a1 अपॉन a2 कितना है 6 अपॉन में 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो कितना आएगा केवल 3, अपॉन में आप 1 कर सकते हो। b1 अपॉन b1 कितना है आपका -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 3 अपॉन 1। c1 अपॉन c2, यहाँ पर देखिए गाइस c1 अपॉन c1 क्या है 10 और c2 क्या है 9। अब यहाँ पर देखिए गाइस बड़ा आसान है, a1 अपॉन a2 तो आया था 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 आया था 3 अपॉन 1, बट c1 अपॉन c2 आया था 10 अपॉन 9। यहाँ देखिए गाइस a1 अपॉन a2 इजिकल टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यही कंडीशन हमें अब बतानी है। हेंस a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए गाइस इन दिस कंडीशन क्या होगा कि लाइन क्या होंगी जब a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन्स आर पैरेलल, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें लिखना है केवल दी लाइन्स आर पैरेलल। इस प्रकार आपके गाइस केवल लाइंस के बारे में ही पूछा था, वो हमने यहाँ पर बता दिया है कि लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पर इक्वल होंगी। यहाँ पर बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो इन दिस कंडीशन लाइंस आर पैरेलल। तो गाइस अब ये क्वेश्चन सेकंड था, इसका थर्ड पार्ट भी हमने कर दिया है। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन थर्ड। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।